हमारे रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, चलिए पहले अपन गणेश जी को स्मरण कर लें, फिर आपको हम आगे कथा सुनाते हैं। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश, सहित शारदा नर्मदा, माय हृदय प्रदेश। बंदौ हनुमत लखन संगो, रिपुहनु भरत सुजान, सिया राम जी को नमन, गाऊं हरि गुण गान, सियावर रामचंद्र की जय। बारात अयोध्यापुर के दरवाजे पर खड़ी है। जनकपुर से हमारे अयोध्यापति दशरथ महाराज अपने पुत्रों को और पुत्रवधियों को लेकर के बारात लेकर आ गए हैं। और अब किस प्रकार से तैयारी अवधपुरी में हुई और वह देख करके गोस्वामी जी को कैसा कैसा लग रहा है और क्या क्या उत्सव हो रहा है, कितनी तैयारी है बारात को नगर में प्रवेश की, और वो उसका वर्णन केवल एक दोहे से दूसरे दोहे तक केवल गोस्वामी जी ने यहाँ झड़ी लगा दी है उपमाओं की, कि ऐसा लग रहा है धुआं, धूप और धुआं उड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल घिर गए हों। तो देखिए अब एक मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सुंदर सुंदर उपमा उपमान गोस्वामी जी ने किए। धूप धूम नभ मेचक भयू, धूप की धूम आकाश में ऐसी हो रही है जैसे कि सावन घन घमंड जन उठायु। जैसे सावन में बादल आप आसपास से घेर करके और मंडप बनाते हैं ना, घेर लेते हैं, पृथ्वी को अंधेरा कर देते हैं पृथ्वी के ऊपर, वैसे ही बादलों की स्थिति है इस समय। कौन से बादलों की? धूप ने, जो लोगों ने धूप की जो धुआं उड़ रहा है। और सुरतर सुमन माल सुर बरसाई, देवता लोग जो है कल्प वृक्ष की फूलों की माला ऐसे बरसा रहे हैं, मानो मनहु बलाक अवनी मनु करसई। बलाक यानी जैसे कहते हैं बगुले की पाती, जैसे बगलों की पाती चली आ रही हो, इसी प्रकार से फूल की मालाएं वहाँ से ऐसे गिरा रहे हो। देखिए आप कल्पना किया उन्होंने कि कल्पतरु पेड़ में से फूलों की माला ऐसी आ रही है जैसे कि बगुले की पाती जा रही हो। जैसे बगले जाते हैं ना एक लाइन से, कैसी माला बन जाती। देखिए अब आप, मंजुल मणिमय बंधन वारे, बड़े सुंदर सुंदर बंधन वार बने और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कामदेव ने इंद्रधनुष तैयार किया हो। इतने सुंदर ऐसे, क्यों यूँ होते ना वैसे, ऐसे लगती बंधन वार यूँ तिरछी, जैसे भुजाओं जैसी, इस प्रकार से। तो ऐसे ही धनुष ऐसे होता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव का धनुष है। अब प्रगटाई दुरन अटारन पर भामन, चारु चपल जन दमकई दामन। और अटारियों पे जो युवतियाँ, सुंदर सुंदर औरतें जो खड़ी हैं, लड़कियाँ युवतियाँ, तो चमक रही हैं, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे बिजली चमक रही हो आकाश में। देखिए, दुंदुभी धुनि घन गर्जई घोरा, और दुंदुभियों की आवाज ऐसी बादलों की तरह गर्जना हो रही है। जाचक जातक दादुर मोरा, साधक याचक गण पपीहे मेंढक और मोर है। तब देखिए अब आप यहाँ पर याचक किसे बताया? पहले तो बता दिया कि भैया वो दुंदुभी बज रही है तो जैसे बादल गरज रहे हैं, और बादल को देख करके मेंढक टर्राते हैं, उन कुछ न कुछ चाहते हैं, मतलब जो टर्राते हैं ना, चातक लोग बोलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उसे मांग रहे हो। और सुर सुगंध सूची बरसाई बारी, और सुंदर वर्षा पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं। और जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। जैसे खेती को देख कर किसान प्रसन्न होता है ना, ऐसे ही सारे नगर के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। और समय जान पर आयुष दीना पुर प्रवेश रवकल, अब यहाँ भी आदेश देना पड़ा भैया है। गुरु जी ने कहा है, तब जब गए गुरु जी ने कहा हाँ भाई महाराज जी अब समय ठीक है, अब नगर में प्रवेश करिए। तो सुमर शंभु गिरिजा गिरि राजा, सुमर शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपत सहित समाज, सारे समाज को लेकर, बारात को लेकर के गणेश जी को स्मरण किया, भगवान शिव को, पार्वती को, सबको मना करके और याद करके, भाई जहाँ शुभ काम हो वहाँ पर वो गणेश जी को और भगवान शिव जी को, पार्वती को याद करते हैं। वो इष्टदेव है उनके, वो वहाँ से सीधे प्रवेश किया उन्होंने। और ओ सगन बरसई सुमन सुर दुंदुभि, और बस वही भाई देवताओं को देखिए काम है, जहाँ भी शुभ काम हो, जहाँ भी शुभ काम
शुरू कर रहा है कोई भी नया काम, वहाँ पर देवता पहले आ जाएँगे। क्यों, यह भगवान का काम है तो उनको आना ही है देवताओं को तो आके सब देवता फूल बरसा रहे हैं, धुंध भी बज रही हैं, विविध वधु देवताओं की औरतें नाचई मुदित मंजुल मंगल गाय, सुंदर सुंदर मंगल गान हो रहे हैं। और अब राजा दशरथ अपनी सेना लेकर, अपने पुत्रों को लेकर के और नगर में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।